हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 19.3 19.1 देखिए, इसमें क्या रखा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ऑन ₹8,000 फॉर 9 मंथ्स एट रेट 16 होल 2/3% पर एनम। तो देखिए, मैंने इसमें सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। अब ये देखिए 8,000 का, तो 8,000 P/R/T/100 फॉर्मूला ला दिया मैंने। तो 8,000 रुपीज़ ये हो गया, रेट हो गई, टाइम हो गया। 9 मंथ को हमने ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 का डिवाइड कर दिया है। और ये 15/3 ये है, ये हमारे पास में P/R/T/100 लगता है। तो इसको सॉल्व किया तो हमने कितना आ गया, वो ₹1,000 आ गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 16,000 रुपीज़ को 15% रेट पर दिया गया है और 13 मई से लेकर के और 18 दिसंबर तक। ठीक है, तो 18 दिसंबर को तो निकाल लिए ही होंगे वैसे जो है। ठीक है, तो यानी कि कितना हो गया, इस तरह से काउंट किया हमने। 219 डेज बैठ रहे हैं और 360 से डिवाइड करके इसको ईयर में कन्वर्ट कर लिया। अब P/R/T/100 से सॉल्व किया तो यानी कि 1,440 रुपीज़ यानी सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या रखा है कि कोई सम जो है कितने टाइम में, मतलब कोई सम, ये क्या रखा है, कोई सम कितने टाइम में ट्रिपल हो जाएगा। जबकि रेट हमें दे रखी है, रेट है ये 16% पर एनम। तो यहाँ पे हमने देखो ये मतलब कि ऐसा ही कितना जाएगा, सम मान लिया P, अमाउंट हो जाएगा 3P। तो ऐसा ही कितना जाएगा, 3P में से P माइनस करेंगे 2P बचेगा। ऐसा ही कुछ P/R/T/100 लगा दिया, P से P काट दिया, 2 बचा, 2 ये इधर लिख दिया। R 16% है, टाइम ये रहा, अपॉन T टाइम की जब T लिख दिया अपॉन 100। तो इसको सॉल्व किया तो टाइम आ गया 12.5 साल, यानी कि 12 होल 1/2 ईयर्स। देखिए इसमें क्या रखा है, कोई रुपये 3% अगर ज़्यादा परसेंट पे दिया जाता है तो 2 साल में 510 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक्स्ट्रा हो जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट किया 510 रुपये हमने लिख दिया। तो P/R/T/100 फॉर्मूला लगाया, तो यानी कि रेट कितने ज़्यादा कह रहा है, 3%। तो 3% हमने ये लगा दिया, 3% के हिसाब से तो ज़्यादा मिला है और टाइम 2 साल का। तो यानी सॉल्व किया तो इससे कितना आ गया, 8,500 रुपीज़ अगर हम देंगे तो 3% और ज़्यादा रेट पर वो 510 रुपये ज़्यादा ब्याज बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। 4,000 रुपीज़ हैं और इसमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या रखा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली की वजह से नीचे 200 आ गया और यहाँ पे ये 1.5 साल का यानी कि 6 हाफ ईयर हो जाएंगे, तो इसलिए 3 आ गया यहाँ पे। और -1 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला लगा दिया। और इसमें हमने देखा कि इसको सॉल्व करने पर ये कि इसको देखिए, ये 0 से 0 कट जाएगा, 20 बचेगा, 21 और ये 21 हो जाएगा। और ये माइनस मैंने एलसीएम लिया तो 21 का क्यूब तो 9261, नीचे ये 8,000 हो गया। एलसीएम लिया तो 9261 माइनस 8,000 अपन 8,000 आ जाएगा। और इसको देखिए माइनस करने पर 4,000 अपन ये तो 4,000 से काट दिया, 2 टाइम्स 2 का डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 630.5। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या रखा है, कोई सम 3,280 हो जाता है 2 ईयर्स में, है ना। तो वो सम 5% की रेट से, है ना, मतलब उसका इंटरेस्ट इतना हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो प्रिंसिपल कितना होगा उसमें, तो यानी कि फॉर्मूला लगा दिया CI = P 1 + R/100 की पावर n-1। तो सारे फॉर्मूले लगा दिए, P से यानी 5 से काटा 2 टाइम्स और ये 20 बन जाए 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो इस तरह से आंसर हमारा आ गया, ये देखिए 32,000 रुपीज़ जो है जिसका इंटरेस्ट इतना बन रहा है। इसमें देखिए कोई सम जो है 3 टाइम्स हो जाता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना जाएगा, 2P। ठीक है, तो CI = P 1 + R/100 की पावर n-1, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो P से P काट दिया और यहाँ पे ये 1 को जब मैं उधर ले जाऊँगा तो 3 हो जाएगा। तो ये 113/100 हो जाएगा। लॉग लिया तो log 3 = n पावर पहले आती लॉग में, log 13 में डिवाइड, इसमें डिवाइड कर दिया तो 1.13 आ गया। इसको log 3 की वैल्यू देखिए तो 0.4771 होती है लॉग की टेबल में। और ये 1 का करेक्टरिस्टिक्स कितना आ जाएगा, देखिए 0। और 11 को 3 पे देख लिया लॉग टेबल में तो इतना आ रहा है। तो ये यहाँ पे n आ गया। अब n इंटू दिस आ गया तो n की वैल्यू निकालनी है, इसका डिवाइड कर दो, इधर डिवाइड कर दिया 8.98 ईयर्स यानी कि करीब करीब आ रहा है नियरली। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए 10 में 1,008 रुपीज़ कंपाउंड ये अमाउंट दे रखा है, 521 का हो जाता है 15 ईयर्स में। ठीक, तो ये मैंने इसको नीचे ले गए तो इससे हमने 1 + R/100 की पावर 15 हो गया और ये log 1,000 माइनस log 520 बना गया और पावर पहले जाती है log 1 + R/100
और इसको जब हमने देखिए इसकी वैल्यू निकाल दी लॉग की टेबल से, ये 3 डिजिट हैं तो 4 डिजिट हैं तो 3 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स। 10 को 0 पे देखा, फिर 8 पे मीन डिफरेंस देखा, इतना आ गया। 52 को 1 पे देखा तो इतना आ गया, ठीक। अब ये हमने यहाँ 15 से डिवाइड कर दिया और ये आ गया, देखिए। और जब लॉग हटाते हैं तो एंटी लॉग लग जाता है, तो एंटी लॉग में हमने देखा 0.01 को 9 पे देखा, 1 पे मीन डिफरेंस, और ये आ रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कि 0.045 और ये R/100, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तब 100 का मल्टीप्लाई करते ही देखिए 100 का मल्टीप्लाई करने पर ये 4.5% इसकी रेट आ जाती है। रेट ही हमें फाइंड करनी थी, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में 40,000 रुपीज़ दे रखे हैं, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, रेट दे रखी है 10% पर एनम। तो इसमें पूछा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो 48,400 हो गया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी A-P, इसमें से माइनस कर दिया तो यानी 8,400 इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए A=P, वही वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो इसमें A की वैल्यू दे रखी है 4,770 और यहाँ P दे रखा है 3,180। यहाँ n फाइंड करना है तो इसको मैं इसके नीचे ले गया, देखिए जरा इसमें ये यहाँ पे लॉग ले लिया, लॉग दिस माइनस लॉग दिस हो जाएगा और इसमें पावर पहले जाती है, log 106 माइनस log 100 हो जाएगा। और इसके मैंने लॉग टेबल में देखा तो 4 डिजिट है, 3 करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। इसका 47 को 7 पे देखो इतना आ गया, और इसका 4 डिजिट है तो 3 हो जाएगा। 31 को 8 पे देखो ये आ गया लॉग टेबल में। 106 में 3 डिजिट है तो 2.10 को 6 पे देखो, इसका 2 हो जाता है और यहाँ पे माइनस किया तो मैंने यानी कि ये आ गया, और इसका डिवाइड कर दिया 6.96 ईयर्स नियरली आ गया एन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में क्या रखा है, असम अमाउंट्स टू रुपीज़ देश, इतने रुपए हो जाता है एक और 2 ईयर्स में, लेकिन उसको 3 ईयर्स में इतना हो जाता है। तो यानी कि 1 साल में कितना बढ़ गया पहले ये देख लेते हैं। तो इसका इट मीन्स 1 ईयर वो जो है 676 बढ़ गया, राइट। 676 बढ़ गया। तो यानी कि हमने इसको डिवाइड कर दिया R निकालने के लिए, तो 4% इसकी रेट आ गई, इस रेट से बढ़ा है इसका। अब यहाँ पे ये 16,900 रुपीज़ था, अमाउंट हो गया था, कितने साल में हुआ था, 2 साल में हो गया था। तो हमने देखा कि जमा कितना किया गया था, तो P निकालना है इसका मतलब, तो इसको सॉल्व किया तो 15,625 आंसर आ गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कंपाउंड में रखिए कोई प्रिंसिपल डबल हो जाता है 4 ईयर्स में, डबल हो गया तो यानी कि हमने P से P काट दिया। अब इसको यहाँ पे देखिए, अब वो कह रहा है 8 टाइम्स हो जाता है, P से P फिर काटा तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 2 ये देखिए 2 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो 2 की जगह पर मैंने ये लगा दिया 1 + R/100 की पावर 4, और उसका ये 2 का क्यूब है 3 यहाँ लगा दिया, इसको मैंने यहाँ लग दिया इक्वल। अब कंपेयर किया तो 3 4 12, एन की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर तो सेम है ना। 14 देखिए CI माइनस SI, ये कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 20 रुपीज़। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या था, P 1 + R/100 की पावर n माइनस P, और ये SI P × R × T/100, ठीक है। P इसमें से कॉमन ले लिया, देखिए अभी नहीं लिया कि इसको सिंप्लीफाई किया 26/25 स्क्वायर हो गया, माइनस का P है ये, और इसको 8P/100 कहेंगे इक्वल टू ये है। तो अब इसमें से P कॉमन लिया तो ये इसका स्क्वायर 26 का 676 और 25 का 26 और 8/100 हो गया, और माइनस का 1 क्योंकि इसकी जब -1, और इसको सिंप्लीफाई करके देखा फिर हमने, तो देखिए कैसे, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गया, और इसका ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अभी ये हमने 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो हमने ये लिख दिया, देखिए ये वाला, और 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये लिख दिया, और ये फिर हमने माइनस किया तो माइनस करने पर 100 आया, और ये 20 का मल्टीप्लाई नीचे से हुआ डिनोमिनेटर से, और आंसर आ गया 12,500, ठीक। 15th क्वेश्चन देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या रखा है, 60,000 रुपये जो है सिंपल इंटरेस्ट पे थे, तो यानी कि उसका 6,000 इंटरेस्ट हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने दे दिए 60,000 रुपीज़, तो उससे कंपाउंड इंटरेस्ट 6,150 हो रहा है। लेकिन अब वो पूछा है तो उसने 60,000 कहीं से रुपए उधार लेकर के किसी और को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिए थे, तो उसको कितना फ़ायदा हो गया। तो इसको सिंपली हमने देखा तो ये आ गया 6,150, और गेन निकालने के लिए CI माइनस से SI माइनस कर दो तो 150, ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए ये है 2,522 रुपीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, जो 3 पार्ट्स हमने मान लिया XYZ है, तो एक को 4 साल के लिए दिया, एक को 5 साल के लिए दिया, एक को 6 साल के लिए दिया, और रेट थी 5% सब में।
तो मैंने निकाल लिया, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, ए इक्वल टू सेम अमाउंट, तेरा सेम है अमाउंट सेम आया है। तो देखिए अब इसको हमने देखा कि ये तीनों अमाउंट इक्वल आ गए। अब x की वैल्यू निकाली मैंने, है ना। इसको देखिए ये इसमें तीनों में x की पावर 4, 5 और ये 6 है, तो इससे कट जाएंगी, यहाँ एक पावर बचेगी, यहाँ दो पावर बचेगी, वो मैंने यहाँ लिख दिया। x इक्वल टू बाई इंटू ये 105/100 हो गया और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस बाई प्लस जाए, तीनों का सम कर दें तो ये 25 22 है ना। और x तो x है, ये बाई की वैल्यू निकालूंगा तो बाई की वैल्यू निकालने पे ये 100 उधर पहुंच जाएगा, 105 नीचे आ जाएगा, ये आ गया। जब z की वैल्यू निकालूंगा तो 100 का स्क्वायर देखो x के पास पहुंच जाएगा और 105 का स्क्वायर उसके नीचे पहुंच जाएगा। मैंने x बाई और z की वैल्यू आ दी, तो ये सॉल्व किया तो यहाँ हमारे x की वैल्यू निकल के आई 882। अब इसकी वैल्यू को हम जो है फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, देखिए इसमें x की वैल्यू को, तो वो बाई की हो जाएगी, और x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो ये z की भी हो जाएगी। तो ये x बाई जेड की तीनों की वैल्यू निकल करके आ गई, राइट। देखिए ये नए टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि कोई भी रुपए हमें वापस कर, इसमें क्या है 20,000 रुपीज़ थे, उसको हमें 18% कंपाउंड इंटरेस्ट पे उधार लिया और इसको हमने पे किया 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी कितने की, वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये P इक्वल टू R, और P का मतलब कितना रुपया उधार लिया, R का मतलब क्या है कितने रुपए हमें मतलब कि देने हैं हर साल, और R रेट हमें दे रखा है ये वाला 18% इसमें। तो इसमें मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, और 4 साल के लिए तो पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, ऐसे हमने लिख लिया, ठीक। अब जब इसको हमने सॉल्व किया तो सॉल्व करने में देखिए जरा 100 और ये 118 अपॉन 2 पर 100 पहुंच गया। तो ऐसे करके ये 118 दो बार लिखा क्योंकि स्क्वायर है, ऊपर ये दो बार हो जाएगा 100, इसी तरह से 3 बार 4 बार। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करके हमने देखा कि P की वैल्यू हमारे पास में जो इस तरह से आई है, देख लीजिए ये आई है हमारे पास में 7,435 नियरली, मतलब इतना रुपया हर साल हमें देना पड़ेगा, तब वो 20,000 रुपीज़ चुक पाएंगे, ठीक है, उसका हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू।